हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेबी फ्रॉक और उसको मैं बनाने जा रही हूँ ये दो कलर से। एक ये मल्टी कलर की वूल है और इसके साथ मैंने एक ये ब्लू कलर की ली है जो कि यहाँ पर है वर्धमान की ब्लूबेल। और इसका कोई ब्रांड नहीं है फ्रेंड्स, ये ऐसे ही गोले मिलते हैं। तो मैं ये इसी तरह से गोले लेके आई थी। इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन कर रही हूँ और ये दो कलर का मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो मल्टी कलर की वूल आपको दिखाई उसका मैंने यहाँ पे ये घेर बनाया हुआ है फ्रॉक का। और इसको मैं आगे आपको सिखाती हूँ कि हमने ये किस तरीके से बनाया। तो ये देखिए, मैंने ये इस तरह से बनाया हुआ है। और चलिए फिर हम इसको बनाना सीखते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना है और कैसे हम बड़े बच्चे का छोटे बच्चे का इसको बना सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपने फंदे डालने हैं ना, वो जो बहुत ज़्यादा सिंपल फंदे होते हैं ना वो डालने हैं। सिंगल फंदे जो जैसे इस तरह से डाले जाते हैं ना, एक साइड से इस तरह से करके, वो फंदे आपने यहाँ पर डालने हैं। इसी तरीके से सिंगल फंदे आपने डालने हैं, क्योंकि डबल डालेंगे तो एक साइड से ये स्ट्रेच करेगा थोड़ा सा। तो हमने डबल नहीं डालना, आपने इसी तरह से फंदे डालने हैं। देखिए, सिंगल धागे के, सिंगल धागे के और बहुत सिंपल वाले फंदे जो वो डालने हैं। ये फंदे जो हैं ये जब हम सिलाई बनाएंगे ना तो ये थोड़े लूज लूज आएंगे, एक बराबर स्ट्रेच नहीं करेंगे एक साइड से, इसमें खिंच नहीं पड़ती, टाइट नहीं होते। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ फंदे आपको डाल रही हूँ। ये दो के मल्टीपल में फंदे होंगे, इसमें आपने ऑड नंबर में नहीं डालने हैं। यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में डालने हैं, 2 के मल्टीपल में, यानी यहाँ पे 20 फंदे में डाल रही हूँ। तो देखिए, अब हमने इनको बुनना शुरू करना है। तो यहाँ पर अब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे। तो ये पहली सिलाई है, थोड़ा सा इसको ध्यान से बुनिएगा। यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे हमने इनको बुनना है, ठीक है, इस तरह से। ऐसे करके हमने ये सारे फंदे बुनने हैं। ये टाइट नहीं होंगे, पहली सिलाई में ही बड़े अच्छे से लूज लूज आपको ऐसे बुनाई में आएंगे। पर इनको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे बुनना, ताकि ये निकले ना। अगर ये फंदा निकला तो फिर ये बिल्कुल ही निकल जाएगा। इसको पकड़ आप ऐसे सिलाई में नहीं उठा सकते, फिर उधर जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से ये 20 फंदे मैंने 20 फंदे यहाँ पे डाले हैं फ्रेंड्स। और मैं अभी आपको ना ये सैंपल बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने बना के रखा है उसका भी मैं आपको पूरा मेज़रमेंट यहाँ पे दूंगी, पूरा हिसाब। अभी सिर्फ हम सीख लेते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। और फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ आपको आती है तो आप स्किप करें, नहीं तो फिर बीच में से ना कोई ज़रूरी टिप्स जो होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं। और फिर बाद में बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मैसेज करते हैं कि आपने मैडम ये बताइए वो बताइए। तो मैंने ना बीच में सारा कुछ बताया होता है वीडियो के बीच में। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई बना ली। और ये जो फंदे हैं ये यहाँ से टाइट नहीं होते, बिल्कुल यहाँ से एक बराबर चलेंगे ये फंदे। अगर आप डबल धागे से डालते हो या जो दूसरी तरह से हम डालते हैं वो फंदे टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इधर को सीधी सिलाई बनाई ना, तो अब इस साइड को हमारे फंदे ये उल्टे उल्टे दिख रहे होंगे आपको। तो ये फंदे उल्टे उल्टे हैं, तो इनको हमने अब उल्टा उल्टा बुनना है। अभी एक दो सिलाइयों पे ना मैं ये वाला जो फंदा है इसको बुन लेती हूँ, पहले फंदे को इस तरह से। तो ये सारी उल्टे उल्टे जाएंगे, जितने भी फंदे हैं ना इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है।
अभी देखिए 2 सिलाइयाँ होगी हमारी इस एक साइड से, ठीक है। ये हमने बनाई, एक साइड को उल्टी उल्टी होगी 2 सिलाइयाँ और एक साइड को हमारी सीधी सीधी होगी। अब इधर को 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी होगी फ्रेंड्स, तो अब इधर को हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे। आपने ध्यान देना है, पहले फंदे को आपने पर्ल वाइज स्लिप करना है इस तरह से, ठीक है। और अब इधर को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी जाएगी। ये तो है इसमें डिज़ाइन, ठीक है। और एक जो इसमें तरीका है, जो इसमें कलियां बनी हैं उनको बनाने का जो तरीका है वो भी आप इसमें सीखेंगे। आप इसमें 2 तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। एक इसमें आप सीख रहे हैं कि आपने डिज़ाइन कौन सा बनाया। तो ये है 2 सिलाइयाँ हैं, 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी, दोनों साइड से ऐसे आएगा, 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी। तो जैसे उस तरफ को 2 सिलाइयाँ उल्टी हो गई ना, अब ये इस तरफ को 2 सिलाइयाँ सीधी आई। देखिए इस साइड को 2 सिलाइयाँ सीधी आ गई नीचे। अब ये उल्टा हो गया इधर को, तो अब इधर एक सिलाई उल्टी हो गई। अब हम इस साइड से भी, इस साइड हमारी सिलाई अब सीधी हो गई ना, सीधी सीधी, क्योंकि इधर को आ गई उल्टी उल्टी। तो अब हम इधर को सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि 2 सिलाइयाँ यहाँ पे हो गई, 2 हम और यहाँ तक बनाएंगे। ये तो ये बुनेंगे हम सारा सीधा सीधा। तो थोड़ी दूरी में समझ आ जाएगा। अगर कुछ फ्रेंड्स को नहीं पता चल रहा होगा ना, तो जैसे हम थोड़ा सा बनाते हुए जाएंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे एंड तक। यहाँ पे देखिए अभी 2 उल्टी हो गई थी, अब यहाँ पे 2 सीधी, और इस तरफ को 2 उल्टी आ जाएंगी, पहले इधर सीधी आई थी, ठीक है। ऐसे ही इसको सीधा सीधा बुनेंगे लास्ट तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिज़ाइन तो हमने ये वाला बना दिया, ठीक है। अब हमने इसमें बनानी है शॉर्ट रोज। तो देखिए किस तरीके से हमने शॉर्ट रोज बनानी है। यहाँ पे देखिए अब ये जो लास्ट में 2 फंदे हमारे बच गए ना, इनको अब हमने यहाँ पे नहीं बुनना। अब हम 2 फंदे छोड़ के, जब अब एक साइड को आप ये चीज़ रख देंगे, मैंने अपनी यहाँ पे लेफ्ट साइड को ये चीज़ रख दी है एक तरफ को, ठीक है। अभी एक साइड को हम यहाँ से बनाते हुए गए, 2 तो हमने बेस की सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली पूरी पूरी एंड तक, 2 इधर से बना ली, 2 दूसरी तरफ से बना ली, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट रोज। तो शॉर्ट रोज के लिए अब हमने यहाँ पे बुन ली 18 फंदे, 2 फंदे यहाँ पे रह गए, ये नहीं बुनने। अब हम यहीं से ही वापस मुड़ जाएंगे ऐसे करके। यहाँ से हम वापस मुड़ गए तो डिज़ाइन हमारा जैसे चलेगा हमने वैसे ही बनाना है। अब इधर उल्टी सिलाई है, तो इस फंदे को इस तरह से, ये 2 फंदे हमने नहीं बुने, यहीं से पहले ही वापस हो गए, इस तरह स्लिप किया। अब इस धागे को हम पीछे करेंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे इस तरह। अब इधर को 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। तो ये सारी सिलाई ऐसे सीधी सीधी जाएगी। ये इस तरह से ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए, ठीक है। अब हम यहीं से वापस मुड़ेंगे और इसको देखिए यहाँ से, अब इधर से तो है पूरा पूरा बनाना है। शॉर्ट रोज इस साइड को है हमारी, तो इसी साइड को ही रहेगी। अब यहाँ पे पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, बाकी 18 फंदे हमने यहाँ पे इस तरीके से, देखिए अब हमने यहाँ पे 16 फंदे बुनने हैं। 2-2 फंदे हम हर बार छोड़ेंगे, हर बार यानी एक सिलाई में, तो वहां से वापस मुड़ जाएंगे और इधर से हम जब वापस जाएंगे तो बुनेंगे नहीं। अब जब इधर से आ रहे हैं ना, पहले भी हमने इधर से ही छोड़े थे जब इस साइड से आ रहे थे, तो अब हमने यहाँ पे 2 फंदे छोड़ देने। अब ये देखिए 2 फंदे फिर से यहाँ पे पहुंच गए ना, ये नहीं बुनने थे। इसके बाद आप फिर 2 फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे,
तो यहाँ से ही अब हम वापस मुड़ जाएंगे। अब धागे को इस तरफ को मोड़ देंगे और यहीं से ही वापस मुड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 सिलाइयाँ आपकी सीधी सीधी आ गई यहाँ पर। यहाँ भी इधर को 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हो गई। अब हमने यहाँ पर धागा अपनी साइड को यहाँ पे कर लिया था। नहीं भी करेंगे तो भी आपने इस फंदे को इस तरह से स्लिप करना है, धागे को अपनी साइड को मोड़ना है और उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए जाना है इस तरीके से। ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं लास्ट तक। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में फंदा होता है ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि हमने इसको सीधा बुनना होता है ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर हमने चेन बनानी है साइड पे ऐसे इस तरह से ना, ऐसे हमारी चेन आनी चाहिए। देखिए तो ये हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए यहाँ पे। अब हम इस तरफ को मुड़ जाते हैं। तो इस तरफ को कैसे, देखिए इस तरफ को सीधी सिलाई आ रही है ना, और यहाँ पर आपकी एक सिलाई उल्टी है। तो अब उधर को हम 2 सिलाइयाँ उल्टी करेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे इस साइड से और धागे को पीछे मुड़ेंगे। ये यहाँ पर हमारे अब हमने यहाँ बुनने हैं, फिर हम यहाँ पे शॉर्ट रोज देंगे। ठीक है, ऐसे शॉर्ट रोज ही चलेंगी इसमें। अब यहाँ जब रह जाएंगे कितने, ये देखिए ये 2 फंदे पहले छोड़े, एक ये 2 फंदे उसके बाद छोड़े। अभी एक फंदा और बुन लेते हैं, फिर 2 फंदे हमारे ये। अब हमने इनको छोड़ दिया। अब हमने इनको नहीं बुनना, यहीं से वापस मुड़ जाना है। ये देखिए यहाँ से वापस मुड़ गए। अब हम यहाँ पे हमने बुन लिए, ये 6 फंदे हमारे रह गए, 14 फंदे हमारे इधर को आ गए। अब हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया, धागे को पीछे किया। अब हम यहाँ बुनेंगे 2 सीधी सिलाइयाँ, इस तरफ को 2 सीधी आएंगी तो ये सीधा सीधा बुनेंगे। जितने भी फंदे हमारे पास बचे हैं इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। अब लास्ट तक बुनिए। तो ये देखिए इस तरीके से शेप आने लग गई। अब यहाँ से मुड़ जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखिए उल्टे उल्टे फंदे दिख रहे हैं ना, ऐसे ही उल्टे उल्टे हमने बुन देने हैं 2 फंदे छोड़ने तक। तो इसी तरह से हमने इनको बुनते जाना है जब तक हमारे लास्ट में 2 फंदे नहीं रह जाते। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे 2 फंदे छोड़ देंगे। इसलिए आप जब फंदे डालें तो आपने 2-2 के उसमें डालने हैं फंदे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर ये 2 फंदे हम नहीं बनाएंगे। अब हम यहीं से ही मुड़ जाएंगे पीछे को। तो देखिए हम यहाँ से ही मुड़ गए, धागे को हमने से रखना है। अब यहाँ 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी हो गई तो धागा हम अपनी साइड को ही कर लेंगे। इसको इस तरह से उतारा पहले फंदे को। अब यहाँ पे ये सारे फंदे आपने बुन लेने हैं। एक तरफ को आपने सारे फंदे बुनने हैं और एक तरफ को आपने 2 फंदे छोड़ते जाना है। तो आपकी ये कलियाँ बन जाएंगी फ्रॉक की। ठीक है, अब ये लास्ट वाला फंदा है, इसको हमने इसे सीधा बुन लेना इस तरह से। तो अब हमने ना जैसे यहाँ तक पहुँच गए हम, अब इस बार हमने ये 2 फंदे नहीं बुनने, बाकी फंदे बुन लेने इस साइड से। ये देखिए शेप आ रही है ना, आप समझ रहे होंगे। और ये 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी। इसी तरह से इधर को भी ऐसे ही है, दूसरी साइड को भी। यानी एक साइड को जो आपको दिख रहा है आपको जैसा बनाना है, और एक साइड से आपने ये स्टार्ट करना है इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पे इस साइड को सीधी सिलाई आ रही है, एक सिलाई हुई है, अभी हमने दूसरी बनानी है सीधी। तो धागा पीछे करेंगे, पहले बंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया पहले वाले को, उसके बाद 2 फंदे रहने तक हमने इसको इस तरह से बुनना है। अब मैं यहाँ पे गिनती नहीं कर रही हूँ, काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो समझ आ जाता है कि 2 फंदे अब हमने छोड़ने हैं। अगर आप काउंटिंग करके बनाएंगे तो काउंटिंग करके बना लीजिएगा, जैसे आपको लगता है ठीक उस तरह से। ये देखिए अब हमने ये 2 को छोड़ देना है, अब हमने यहाँ तक ही बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास रह गए 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे रह गए। ठीक है, अब ये 10 फंदे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले फंदे को अब फिर ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 2 सिलाइयाँ यहाँ पे उल्टी उल्टी हो गई, तो अब हमने यहाँ पे 2 सीधी बनानी है इस तरफ को।
और दूसरी साइड को 2 उल्टी आएंगी। तो इनको सारे फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहीं से मुड़ जाते हैं। अब फिर हमने यहाँ पे 8 फंदे बुनने हैं, 2 फंदे छोड़ देने हैं। तो ये उल्टी सिलाई एक आई है, अब यहाँ पर 2 करेंगे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ। तो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया, बाकी सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे अब ये 2 फंदे हमारे रह गए। तो अब इधर हमारे रह गए 8 फंदे। अब यहीं से मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से पहले फंदे को स्लिप किया, धागा अपनी साइड को किया। अब हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ सीधी हो गई, तो अब इधर उल्टी बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड मोड़ के इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे बुनने हैं 6 फंदे। तो यहाँ पे 2 उल्टी हो चुकी हैं, अब एक सिलाई सीधी हुई है, तो एक हम सीधी और बनाएंगे। इसे स्लिप किया हमने, पीछे किया धागा और इसको हमने इनको 6 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। ऐसे सीधे सीधे बुन लेने हैं हमने। ये देखिए अब ये 2 फंदे छोड़ देंगे, 2 4 और ये 6। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। अब पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो यहाँ पे 5 फंदे, इनको सीधा सीधा बुनेंगे। एक फंदे को हमने स्लिप किया ना, तो इनको सीधा सीधा बुनेंगे आगे। देखिए इस तरह से। अब फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे। अब ये यहाँ पर ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे, 4 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे, क्योंकि उल्टे उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। अब इन फंदों को 2 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए, इस तरह से स्लिप करेंगे एक फंदा और 3 फंदे आगे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इधर को उल्टे उल्टे आ गए ना, अब इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। इसको तो सीधा ही चला हुआ है, इसको सीधा ही बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक साइड से हमारी कली जो है वो पूरी हो गई। यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक साइड से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अब ये 2 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे। अगर हम इन 2 को बुन लेंगे, इन 2 को भी आप ऐसे बुन सकते हैं, क्योंकि एक को हमने स्लिप किया, उसके बाद ये इस तरह से बुन लिया, ये 2 फिर छोड़ दिए। यहीं से मुड़ना है वापस। तो यहाँ से 2 यहाँ पे 2 सिलाइयाँ ये उल्टी उल्टी ही हमारी आ रही हैं। तो इसको स्लिप किया और इसको सीधा बुन दिया। यानी इन 2 को वैसे बुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाओगे इस करके मैं ये बता रही हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे देखिए सब अलग अलग हो गए ना। जैसे हमने 2-2 छोड़े थे, वैसे ही 2-2 दिख रहे हैं आपको, सबके अलग अलग दिख रहे हैं ये। तो एक साइड से ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है। यहाँ पर अब हमने यहाँ से इधर से सारी सिलाई जो है इधर को ये उल्टी उल्टी बना देनी है। सारी उल्टी उल्टी भी बना सकते हैं और सीधी सीधी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम स्टार्ट करेंगे अगली वाली लीफ। तो पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया, उसके बाद सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन देने हैं लास्ट तक। अब हमने सारे फंदे बुन लेने हैं। जब हम एंड में पहुंच गए ना 2-2 फंदे छोड़ते हुए, उसके बाद सारे फंदे आपने यहाँ पे सीधे बुनिए चाहे उल्टे। आप स्टार्ट कर रहे हैं नई लीफ, तो नई लीफ के लिए जैसे भी आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि एक साइड से तो सीधे आने हैं, एक साइड से उल्टे आने हैं, तो जैसे भी करेंगे वैसे ठीक है। अब जैसे मैं उल्टे उल्टे बुन रही हूँ, तो सीधे सीधे भी बुने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये सारे फंदे हमारे हो जाएंगे, एंड तक बुन लेंगे हम इनको सबको, ठीक है। ये देखिए लास्ट तक हमने इनको बुन लिया। ये देखिए
अब हमारे सारे फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। शॉर्ट रोज बना के हमने एक साइड की ये तिकोनी लीफ बना ली, अपनी कली बना ली, एक कली समझ सकते हो आप, है ना। अब देखिए इधर को एक सिलाई उल्टी आ गई आपकी, तो अब आपने इधर को सिलाई जो है वो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया। अब इधर से हम सीधी सिलाई बुनेंगे, क्योंकि इधर से हमने अब सीधा सीधा दूसरी साइड को 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, इधर को 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी। तो ऐसे ही लास्ट तक बुनेंगे। ये वाली सिलाई भी, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बनाते हुए गए सीधी सिलाई इधर को। अब मैंने यहाँ पे बुन लिए 18 फंदे, ठीक है। पहले शॉर्ट रोज हम इस तरफ को बना रहे थे, अब शॉर्ट रोज हम इस साइड को बनाएंगे। ये ध्यान देना है, एक साइड आपने इधर को फंदे छोड़ने हैं, दूसरी तरफ आपने इधर को, जिधर आप ये चौड़ी वाली साइड आ जाएगी ना उस साइड को। तो अब हम शॉर्ट रो इस तरफ को देंगे। तो ये अब ये 2 फंदे हम नहीं बुनेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ जाएंगे। पहली 2 सिलाइयां हमने पूरी बना ली। देखिए पहली जब इस लीफ को खत्म किया था, फिर 2 सिलाइयां आपने पूरी बनानी है एंड टू एंड दोनों साइड से, ठीक है। अब तीसरी सिलाई थी, तो इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई हमने यहाँ पूरी बना ली थी, ये देखिए। अब हम यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको स्लिप किया, धागा हम पीछे करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हो गई थी। अब 2 सिलाइयाँ इधर से सीधी सीधी आएंगी। तो यहीं से जैसे हमने पहले बनाया सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाना है और इनको हमने इस तरह से बुन लेना है। सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे और फिर दूसरी साइड से जब इधर आएंगे तो फिर 2 फंदे छोड़ेंगे। अब एंड में देखिए इस फंदे को आपने सीधा बुनना है, जैसे हम दूसरी तरफ बुन रहे थे ना, जैसे इधर को बुन रहे थे ना, ये चेन बनाई, वैसे ही इधर को बुनना है सीधा। अब यहीं से मुड़ना है और ये सारे फंदे यहाँ तक, 2 फंदे छोड़ने तक, ये 2 फंदे छोड़ेंगे, यहाँ तक हमने सारे फंदे, ये 16 फंदे उल्टे उल्टे बुन देने हैं। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ही ना शॉर्ट रो बनाते बनाते हमारी ये पूरी बन जाएगी लीफ। तो एक लीफ इधर से बनेगी, एक लीफ उधर से बनेगी, दोनों साइड से ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो देखिए अब हमने ये 2 फंदे भी नहीं बनाने, यहीं से वापस मुड़ जाना है। ये देखिए अब इस फंदे को स्लिप करेंगे पहले वाले को, और यहाँ 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी हो चुकी हैं, तो धागा अपनी साइड करके इधर को अब 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। यहाँ कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स, सिर्फ 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी, ऐसे ही आपको बनानी है दोनों साइड से। उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी एक जैसा ही दिखेगा ये दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से। अब इधर को हमारा पूरा पूरा बन रहा है ना, तो इधर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और दूसरी साइड से कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा बन जाएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहुंच गए हम। तो अब जब इधर से आना है, अब सीधी सीधी सिलाई यहाँ पे एक सीधी बनानी है इस तरह से, एक उल्टी हुई है ना यहाँ पर, यहाँ 2 करनी है उल्टी और 2 इधर सीधी। तो अब हम इन दोनों को छोड़ देंगे। तो इसी तरह से बनाते बनाते ना फ्रेंड्स, जब तक यहाँ पे आएंगे तो उस तरीके से ये फिर आपकी लीफ जो है वो बन जाएगी। तो अब देखिए हमने यहाँ तक ऐसे बनाया। अब यहाँ पे 6 फंदे हमने छोड़ दिए, यहीं से वापस मुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स जब इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे ना हम सारा, तो देखिए यहाँ पर हमने जो बना के रखा है ना वो ऐसा आएगा। देखिए ये देखिए इस तरह से आएगा। ये पहले हमने ये वाली लीफ बनाई जो आपने देखी है ना यहाँ तक। उसके बाद इधर को हमने ये देखिए इस साइड से शॉर्ट रो बनाते हुए यहाँ तक गए। उसके बाद फिर देखिए ये पूरा बनाया और शॉर्ट रोज इस साइड को देना शुरू कर दी, क्योंकि इस साइड को हमारा बड़ा साइज था, इस साइड को हमने नहीं बनाई थी। अब हमने शॉर्ट रोज यहाँ से देना शुरू कर दी। हम पीछे को यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक चले गए। उसके बाद फिर ये बड़ा साइज हो गया इस तरफ को, तो शॉर्ट रोज इधर से बनाना शुरू हो गए हम इधर को। तो ये इस साइड को बनाते हुए आए। सेम ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो आपका ये इस तरीके से देखिए बनता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से।
तो ये आपने ना इतना बड़ा बनाना है अपने बच्चे के हिसाब से। अगर आपका बच्चा 1 साल का है, उसको आपने बनाना है तो इससे थोड़ा छोटा बनाएं। मैंने यहाँ पर रखे हैं जो नीचे फंदे हैं, इसमें वो रखे हैं मैंने 50 फंदे। 50 स्टिचेस यहाँ पे मैंने कास्ट ऑन किए हैं नीचे। तो और इसमें मैंने लगाई हैं 9 नंबर की सिलाइयाँ नीचे से। इसमें 9 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं क्योंकि ये जो है ना, ये बूल है 3 प्लाई की और थोड़ी सी थिक रहती है ये। तो इसको 9 नंबर की सिलाइयों पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। आप 10 पे भी कर सकते हैं, तो यही साइज़ थोड़ा छोटा आ जाएगा अगर आपने 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाना है तो लीफ आपकी थोड़ी सी छोटी आएंगी ये वाली। तो इस तरह से मैंने देखिए एक साइड को, जैसे यहाँ पे आप काउंट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मैंने एक तरफ को बनाई ये लीफ, देखिए इस तरह से। और 5 जो हैं वो एक साइड को बनी है। तो 1 2 3 यहाँ पे 4 और ये 5 एक साइड को, 4 एक साइड को बनी है। तो इसको हमने बाद में इसके ऊपर काम करना है। तो इस तरीके से पहले मैंने ये पूरा बना के रख लिया, ये लीफ के हिसाब से बना के रख लिया, और फिर उसके बाद हम इसका आगे ऊपर का पार्ट बनाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हम बना रहे हैं इसका योक पार्ट। तो योक पार्ट यानी ऊपर का पार्ट जो है, इसके गले से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। नीचे का घेर मैंने बना के रखा है, गले से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर नीचे मैंने रखे हैं 76 फंदे। और ये जो स्वेटर है फ्रेंड्स, ये है 2 से 3 साल के बच्चे का, और ये फ्रॉक है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे कास्ट ऑन किए हैं मैंने 76 फंदे। और कॉलर भी हमने वैसे ही, ये कॉलर बनाई है तो कॉलर भी हमने वैसे ही बनानी है जैसे हमने नीचे का 2 उल्टी सिलाइयाँ, 2 सीधी सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, इस तरह से ही हमने इनको बनाया। दोनों साइड से सेम है, ये देखिए इस तरह से 76 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसको भी मैंने 9 नंबर की सिलाइयों पे बनाया है यहाँ पर। और अब हमने इसका आगे का यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो इसके नीचे जो मैं धागा लगाने जा रही हूँ, वो मैं जो आपको शुरू में ही ब्लू कलर दिखाया था, ये वाला धागा मैं यहाँ पे नीचे लगाने जा रही हूँ इसको। तो ये मैंने यहाँ पे कॉलर बना के रखी है। इसमें यहाँ पे देखिए ये 2 सिलाइयों का जो है ना, इसमें मैंने रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे 14 सिलाइयाँ मैंने बना के रखी हैं इस तरह से। और इंच वाइज ये होगा 2.5 इंच या 3 इंच, पौने 3 इंच के करीब है ये। मैं इसको इंची टेप से नाप के आपको दिखाऊंगी। और आगे का इसका हम अब बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको ना मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको इंची टेप से कि हमने कॉलर का कितना यहाँ पे बनाया। ये 3 इंच देखिए हमने इसको बनाया। और अब मैंने यहाँ धागा जो है ना दूसरे कलर का लगा लिया है। तो कॉलर हम इसी कलर की बनाएंगे जो ये बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पर एक सिलाई जो है ना इसकी लगाएंगे, और ये उल्टी साइड पे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इसको उल्टा उल्टा मैं यहाँ पे बुनूंगी इस तरह से। सारे इस कलर में ये चेंज कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से ये जो धागा है इसको हम अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। और ये सारी सिलाई इसी तरह से उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो मैं ऐसे करके सारी सिलाई बुन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसको बना लिया। अब एक सिलाई यहाँ पे लगा ली ये वाले धागे की, ठीक है। और ये मैंने उल्टी साइड को इसका उल्टा उल्टा पार्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। 4 फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, आगे जो हम बटन पट्टी में उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से हमने इनको बढ़ाना है, या तो आप ऐसे करके फंदे डाल दीजिएगा इस तरह से, या फिर देखिए इस तरीके से जो ये फंदा होता है ना, इसमें से ही हम, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में इस तरीके से बताया है, ऐसे फंदा निकाला और इसको घुमा के आपने ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये फंदा बन गया हमारा। तो एक हो गया, फिर इसी को उठाएंगे, सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को घुमा के ऐसे सिलाई पे ले लेंगे। तो 2 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब ये 3, उसके बाद ये 4। तो ये 4 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए इस तरीके से, ठीक है।
तो ये हमारे फंदे यहाँ पर पट्टी के लिए हमने यहाँ पे फंदे जो हैं वो 4 फंदे मैंने इधर से बढ़ा लिए और 4 फंदे ही हम इस साइड पे बढ़ा लेंगे। तो इनको भी अब हम ऐसे ही बुनेंगे, उल्टा उल्टा। यहाँ पर मैंने अब लगानी है 8 सिलाइयाँ जो है ना, इसके बाद 8 सिलाइयाँ हमने बुननी है। जो सिलाई अभी बुनी जा रही है ये एक होगी, इसके बाद 7 सिलाइयाँ और हम बुनेंगे इसी तरह से उल्टी उल्टी। उल्टी मैं इसलिए बुन पा रही हूँ क्योंकि मैंने धागा चेंज किया है ना, अब सीधा सीधा भी बुन सकते हैं दोनों साइड से। तो इस करके ये इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ फंदे बढ़ाए इसी तरीके से 4 फंदे दूसरी तरफ भी हम बढ़ा लेंगे और उसके बाद 8 सिलाइयाँ हम ये उल्टी उल्टी लाइनों वाली बुनेंगे बीड्स की। आप सीधा सीधा बुनते हैं दोनों साइड से तो सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, और उल्टा उल्टा बुनना चाहते हैं तो उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बुन लेनी है, ये अलग से यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे वैन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके फंदे डिवाइड करेंगे, वो मैं फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पर भी दूसरे कोने पे भी यहाँ बढ़ा लिए। अब एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमने, जब हम दूसरी साइड को घूमेंगे ना तब ये फंदे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको सीधा बुनना है, ठीक है। ये एक उठा लिया हमने और इसको घुमा के ऐसे सिलाई पे ले लिया, ठीक है। ये फंदा बन गया हमारा। फिर उसके बाद फिर से ऐसे घुमा लिया हमने, फिर एक फंदा बना लिया, तो 2 हो गए। अब फिर इसी फंदे को छोड़ना नहीं है, ऐसे पकड़ के रखना है। तो फिर इसमें से फंदा बना लेना है, तो 3 और यहाँ पर ये देखिए ये हो गया 4। तो ये 4 फंदे हमने यहाँ पर भी बना लिए। अब हमने क्या करना है, इनको भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे उल्टा बुनते हुए कि ना हमारी दूसरी सिलाई है ये, ठीक है। तो इसी तरह से हमने अब 6 सिलाइयाँ और बना लेनी है, 3 उस साइड से और 3 इस तरफ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अभी 6 सिलाइयाँ हो गई ना हमारी, यहाँ पे 6 सिलाइयाँ होगी। अब ये यहाँ पर हम बनाएंगे काज। तो यहाँ पे 4 फंदे मैंने ऐसे बुन लिए, यहाँ पे देखिए। उसके बाद अब हमने यहाँ पे काज बनाना है, तो धागे को अपनी साइड करना है और ये पट्टी के फंदे जो है ना इनको मैंने सीधा सीधा यहाँ पे बुनना शुरू कर दिया है और इन 2 का हम एक कर देंगे। 4 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे एक काज बना लेंगे, बटन होल बना लेंगे। तो इस तरीके से जाली के साथ 2 फंदों का एक कर दिया। अब यहाँ पे हो गए 3 6, यानी ये टोटल हमारे 7 फंदे हो गए यहाँ पर। और ये इसके साथ पट्टी के हैं हमारे 7 फंदे, तो एक हमने ऐसे सीधा बुन लिया और बाकी हम जैसे उल्टे उल्टे बुन रहे थे वैसे ही उल्टे उल्टे सारे फंदे बुन लेने हैं। एक साइड को मैंने यहाँ पे इसमें बटन होल बना दिया। अब बाकी फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये हमारी हो जाएंगी 4 लाइनें देखिए, 1 2 3 और ये 4 लाइनें हो जाएंगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे फंदे डिवाइड करने हैं, तो वो मैं यहाँ पे ये सिलाई बुनने के बाद फिर आगे आपको बताती हूँ कितने फंदे किस में हमने कैसे रखने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिए, फंदे जो हैं वो डिवाइड कर दिए हमने, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ, आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर जो फंदे मैंने, टोटल फंदे हमारे यहाँ पर थे 76, ठीक है। उसमें 8 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए नीचे, यहाँ 7 फंदे पट्टी के किए हमने, 4 फंदे दोनों साइड से हमने बढ़ाए, तो हमारे हो गए 84। तो 84 फंदों को हमने जिस तरीके से डिवाइड किया है वो आप यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। आप थोड़े बहुत फंदे अपनी मर्जी से भी इधर उधर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़े से कम और थोड़े से और ज़्यादा फंदे आपको रखने हैं तो इन्हीं फंदों को आप आगे अपने हिसाब से दूसरे किसी प्रोजेक्ट में, जैसे बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा फंदे रखेंगे तो उसी तरह से आप यहाँ पे उन फंदों को ऐड कर सकते हैं हर हिस्से में। तो यहाँ पर देखिए ये है पट्टी के फंदे, ये मैंने रखे हैं यहाँ पर 7 फंदे। यहाँ पे देखिए 2 4 6 और एक ये 7। उसके बाद एक मार्कर लगाया है, थोड़ी देर हमें ये मार्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हम इनको हटा देंगे। अब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे फ्रंट पार्ट, जो हमारा अगला हिस्सा होगा उसका।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं 9 फंदे। तो ये मार्कर से लेके इस मार्कर तक यहाँ पे 9 फंदे हैं हमारे बीच में। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। और फिर देखिए यहाँ पे बीच में 2 फंदे, ये हैं 2 फंदे, ये हैं हमारे रेगलॉन स्टिच के, जिसके साथ हम आगे फंदे बढ़ाएंगे। वो हैं ये रेगलॉन स्टिच के। जो हम टॉप डाउन बनाते हैं ना, ऊपर से नीचे को बनाते हैं, वो इसी तरह से बनता है। ये वाले जो फंदे होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके साथ ही हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ते हैं हर पार्ट के। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे हैं बीच में, 9 फंदे हमने रखे फ्रंट पार्ट के, 7 फंदे रखे पट्टी के, जो कि दोनों साइड से सेम है। 7 फंदे इधर भी पट्टी के हैं, उसके बाद 9 फंदे इधर भी फ्रंट पार्ट के हैं। उसके बाद बीच में 2 फंदे यहाँ पर ये रेगलॉन स्टिच के हैं, रेगलॉन स्टिच के हैं यहाँ पे, जो बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने हैं ना, उसके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर रखे हैं हमने 10 फंदे बीच में। इस मार्कर से, ये जो ब्लू मार्कर है, इस मार्कर से लेके येलो मार्कर तक 10 फंदे हैं बीच में। ये हैं हमारे बाजू के फंदे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के हो गए 9 फंदे, बीच में 2 रेगलॉन के हो गए, और उसके बाद 10 फंदे हमारे बाजू के आएंगे। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से है, 2 रेगलॉन के बीच में यहाँ पे हैं फ्रंट पार्ट के बाद। उसके बाद 10 फंदे हमारे बीच में ये हैं बाजू के लिए। यहाँ पर ये बाजू के फंदे हैं 10। उसके बाद फिर से 2 रेगलॉन के हैं, जिनके साथ हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो वो यहाँ पर भी 2 फंदे हैं, देखिए रेगलॉन के यहाँ पर। और उसके बाद ये है हमारा बैक पार्ट। यहाँ पर रखे हैं हमने 24 फंदे। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा। मैं ऊपर यहाँ पर मार्क भी कर दूंगी, ये लिख के भी दे दूंगी इस पे, ताकि आपके लिए इजी रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 7 फंदे बटन पट्टी के, जो इधर भी 7 इधर भी 7, ठीक है, 9 फंदे। उसके बाद हमारे हैं ये इसमें फ्रंट पार्ट के, फिर 2-2 फंदे यहाँ पे रेगलॉन स्टिच के हैं, फिर उसके बाद 10 फंदे बाजू के हैं, फिर 2-2 फंदे यहाँ पे रेगलॉन स्टिच के हैं बीच में दोनों साइड, और फिर उसके बाद बीच में ये रहे हमारे 24 फंदे बैक पार्ट के पिछले वाले पल्ले के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया, और अब हम आगे इनको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, सीधी साइड से है, और सीधी साइड से अब हमने बुनना शुरू करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बटन होल भी हो गया है। तो ये हैं पट्टी के फंदे। तो यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ, यहाँ पे आई कॉर्ड बना रही हूँ, जो कि सीधी साइड से ये 2 फंदे यहाँ पे बुनेंगे, और इन 2 फंदों को हम उल्टी साइड पे नहीं बुनते। यहाँ पे 2 फंदे सीधी साइड से, बाकी 5 फंदे जो हैं इनको भी सीधा सीधा हमने बुनना है। ये है हमारी बटन पट्टी के फंदे। तो इनको हमने यहाँ पे देखिए सीधा सीधा बुन लिया। उसके बाद इसको हम ऐसे रखेंगे। अब आगे भी हम सीधे ही बुनेंगे। तो देखिए ये जो नीचे है ना, नीचे भी हमने ये वाला डिजाइन ही बनाना है जो यहाँ पर बनाया हमने। 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी। तो यहाँ पे 1 सिलाई तो सीधी है ये, क्योंकि इस साइड को 1 सिलाई उल्टी है, तो हम 1 सिलाई यहाँ पे सीधी बनाएंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रंट पार्ट के फंदे। यहाँ पे 9 फंदे हमारे फ्रंट के हैं, तो इनको हमने ऐसे बनाना है। यहाँ मार्कर के पास थोड़ा धागा खींच के लीजिएगा, लूज ना रहे, नहीं तो जाली सी बन जाएगी, ठीक है। ये 9 फंदे हमारे ऐसे आएंगे सीधे सीधे। ये 9 फंदे हमने सीधे बना दिए। अब इसको हम, ये रेगलॉन को जो स्टिच है जिसमें हमें फंदे इंक्रीज करने हैं, वो ये वाले 2 फंदे हैं। तो हमने मार्कर को इस तरफ को कर लिया, और उसके बाद हमने क्या करना है कि धागा पीछे रखना है। ये 2 फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। तो इसके जो नीचे यहाँ पे है ना, देखिए ये वाला, आप चाहें तो यहाँ जाली भी डाल सकते हैं। अगर आप जाली डालना चाहें तो जाली भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ जाली नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही बढ़ाऊंगी। ये भी नीचे जो है देखिए फंदे के बीच में जो यहाँ नीचे पैरों पे एक फंदा है, इसको हम ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे। यहाँ पर सीधा बुन लिया। उसके बाद आगे के 2 फंदे जो हैं, सॉरी ये जो मार्कर है ना, इसको हम आगे लेके जाएंगे यहाँ से। यहाँ जो फंदा बढ़ाना है ना फ्रेंड्स, यहाँ से इसके पैरों के नीचे से हमने यहाँ से उठा लिया। अब मार्कर को इधर को करना है, क्योंकि ये जो दो बीच के फंदे हैं ना, ये बीच में 2 ही फंदे रहना चाहिए। जो फंदा हमने बढ़ाया वो इस साइड को जमा होता जाएगा, ठीक है। अब ये 2 फंदे सीधे हम बुन लेंगे, ऐसे 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर मार्कर को इधर को कर दिया। अब फिर से यहाँ नीचे से हमने फंदा उठा लेना है। यहाँ से जो ये उल्टा फंदा दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे उठा लेंगे, और इसको उठाने के बाद हमने यहाँ पर इसको सीधा बुन लेना है इस तरह से।
अब बाकी 10 फंदे ऐसे सीधे सीधे बुनेंगे। 10 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए यहाँ पर अगले मार्कर तक, जो अगला मार्कर है ना इस तक। बहुत सिंपल मैं बनाने जा रही हूँ, ये सादा सा पर अच्छा दिखने वाला है फ्रेंड्स। आप इस जरूर ट्राई करना इसको। ये देखिए यहाँ पर अब हमने ये फंदा भी यहाँ से बुन लिया, 10वां फंदा, ठीक है। अभी मार्कर को हम यहीं रखेंगे और इसके नीचे से फिर एक फंदा उठाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे आगे ना हमारे, जिन पे हमने फंदा बढ़ाना है, तो इसके नीचे से एक फंदा उठा के ऐसे बढ़ा लेंगे। अब मार्कर को इधर को कर देंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। फिर मार्कर को इधर को कर लिया। अब ये इसके पैरों पे जो फंदा है यहाँ पे, इसको उठाएंगे आप और इसको भी आपने यहाँ ऐसे सीधा बुन लेना है। और बाकी आगे के जो 24 फंदे हैं उनको अब आपने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है इसी तरह से। तो अगले मार्कर तक मैं ऐसे बुन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 24वां फंदा भी हमने ऐसे बुन लिया। अब मार्कर को हमने ऐसे रखना है यहाँ पर और ये जो है ना इस फंदे को भी हम ऐसे उठा लेंगे जैसे हम पहले बढ़ा रहे हैं उसी तरह से। ये फंदा बढ़ा लिया। अब मार्कर इधर को शिफ्ट कर दिया। अब ये 2 फंदे जो हैं इनको बुन लेना है। मार्कर के बीच में ये 2 फंदे जो है ना आपके ऐसे ही रहना चाहिए, बीच में फंदे नहीं बढ़ेंगे। जो बढ़ेगा वो साइड पे जाएगा, ठीक है। तो जो फंदा बढ़ेगा वो फ्रंट पार्ट में ऐड होगा और बाजू में ऐड होगा, बैक में ऐड होगा। इसी तरह से फंदे जो हैं यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये उठाया और इसको भी हमने यहाँ पे सीधा बुन दिया। अब बाकी इधर देखिए ये यहाँ पर ये 10 फंदे हैं, इनको भी अब हमने ऐसे बुन लेना है। तो इन 10 फंदों में 2 फंदे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, देखिए बाजू के लिए। एक इस साइड से, एक उस साइड से, एक यहाँ से ऐड होगा और एक यहाँ से ऐड हो गया। इसी तरह से हर पार्ट में इसी तरह फंदे जो हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। ये फंदे जो हैं हमने हर तीसरी सिलाई में बढ़ाने हैं सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे फंदा नहीं बढ़ाना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। हमारा मार्कर आ गया है यहाँ पर, तो इस तरह उठाया और इसको हमने ऐसे सीधा बुन लिया। ये देखिए इसको हमने इधर को कर दिया, गिर गया नीचे, ऐसे इधर को कर दिया। उसके बाद ये 2 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लिया। अब मार्कर इस साइड को कर दिया और अब हमने ये वाला फंदा उठाना है यहाँ से और इसको भी हमने अब ऐसे बुन देना है सीधा। और फिर आगे के 9 फंदे उनको सीधा सीधा बुन लेना है। अब इसके बाद हमारा फंदा नहीं बढ़ेगा, आगे जो है वो पट्टी के फंदे आएंगे मार्कर के बाद। तो इसको पट्टी वाले फंदों को हम थोड़ी देर ही, पट्टी वाले मार्कर को थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद इसको हटा देंगे क्योंकि अंदाजा हो जाएगा फिर उसके बाद ना अलग अलग दिखने लग जाएगा ये। तो पट्टी के फंदे ऐसे सीधे सीधे बुनते जाएंगे, 7 फंदे, थोड़ी देर रखेंगे मार्कर को, 2-3 सिलाइयाँ बुनने तक, फिर अलग अलग दिखने लग जाएगी पट्टी और ये, ठीक है। तो ये 2 फंदे हैं, इनको बुन लेना है सीधा, यानी 7 फंदे हमने ऐसे सीधे सीधे बुन लिए। ये देखिए इस तरीके से आएगी ना हमारी आई कॉर्ड ये। तो अब उल्टी साइड पे फ्रेंड्स, उल्टी साइड पे ना सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही है, नहीं उल्टी नहीं है सारी सिलाई। डिजाइन बनाएंगे तो जो 2 फंदे हैं ये पहले वाले, इनको हम ऐसे ले लेंगे, उतारा हमने, धागे को घुमा दिया, 5 फंदे इनको सीधा बुनेंगे, 5 फंदे सीधे बुन दिए। उसके बाद फिर मार्कर को हम इधर को शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जो डिजाइन हमारा चल रहा है, तो यहाँ देखिए 2 उल्टी सिलाइयाँ हमारी आ गई, इधर को 2 सीधी आ चुकी हैं। तो अब हमने इन दोनों सिलाई, इसको अब हमने सारी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। जो फंदे हमारे रेगलोन स्टिच के हैं वो फंदे उल्टे बुने जाएंगे, बाकी सारे फंदे जो हैं हमने इस सिलाई में सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, डिजाइन जो है ना ये समझना है आपको इसके साथ साथ। ये टफ नहीं है लेकिन समझना है बस थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इस मार्कर से लेके इस मार्कर तक सीधे बुन लिए, मार्कर को इधर को किया, धागा पीछे किया। अब ये जो बीच के 2 फंदे हैं ये आपने उल्टे बुनने हैं, उल्टी साइड पे। ये देखिए ये मैंने उल्टी साइड रखी है, तो ये उल्टी साइड पे 2 फंदे सीधे, बाकी उल्टे, सॉरी, धागा पीछे
अब हम बाकी के फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा बुनेंगे। अब आगे जो 2 फंदे और आएंगे हमारे रेगलोन के, उनको हमने फिर से उल्टा बुनना है और बाकी सारे फंदे इधर से सीधे सीधे बुने जाएंगे इस बार। अगले मार्कर तक हम ऐसे सीधा सीधा बुन लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से यहाँ पे मार्कर आ गया, तो मार्कर को आपने ऐसे शिफ्ट करना है, उल्टी साइड पे आपने फंदा नहीं बढ़ाना, सिर्फ मार्कर को ही इधर से उधर करना है। तो धागा अपनी साइड को करेंगे और ये बीच के 2 फंदे जो हैं उल्टी साइड पे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट में जब तक हम ये रेगलोन से फंदे बढ़ा रहे हैं ना, तब तक उल्टी साइड पे ये 2 फंदे जो हैं उल्टे उल्टे ही आएंगे और सीधी साइड पे ये 2 फंदे सीधे सीधे आएंगे। फिर धागा इधर को कर दिया। अब बाकी 2 फंदे जो हैं, बाकी के फंदे जो हैं ये, इनको अगले मार्कर तक हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ भी हम सीधा सीधा बुन रहे थे तो यहाँ भी सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से ही इनको आगे बुनते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हम रेगलोन के पास आ गए, तो ये एक फंदा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अब मार्कर को इधर को करेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे। अब 2 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुनेंगे। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपको उधेड़ना ना पड़े। अब फिर मार्कर को इधर को कर देंगे, उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे और फिर बाकी फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो जो मार्कर के बीच में 2 फंदे हैं उनको आपने उल्टी साइड पे हमेशा उल्टा उल्टा बुनना है। दूसरे जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, दूसरे फंदे जो हैं, क्योंकि हमने 2 लाइनें उल्टी, 2 सिलाइयाँ उल्टी और 2 सीधी बनानी है। तो वो उस तरह से देख के ही हमें अंदाजा लग जाएगा कि हम किस में क्या बना रहे हैं ना। लेकिन ये 2 फंदे जो हैं ये इनको कुछ नहीं करना बीच में, ठीक है। तो ये देखिए ये सीधे सीधे हो गए। अब फिर मार्कर को हम इधर को करेंगे, धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर जो फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, ये देखिए। फिर मार्कर को हमने इधर को करा और बाकी फंदे ऐसे सीधे बुन लेंगे। तो अब जो रेगलोन वाले फंदे हैं वो यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद आगे पट्टी के फंदे हैं, तो पट्टी के फंदे भी हम सीधे सीधे ही बुन रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, अगर आप सीधे सीधे बुनना चाहते हैं तो सीधे बुन लीजिए, अगर उल्टे उल्टे बुनना चाहते हैं तो उल्टे उल्टे बुन लीजिए। मैं सीधे इसलिए बुन रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें आई कॉर्ड बनानी है। तो आई कॉर्ड जब बनानी होती है तो फंदे जो है ना वो सीधे सीधे ही बुने जाते हैं दोनों साइड से। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये फंदे यहाँ पे सीधे ही चलते हैं, तो इसलिए अगर आई कॉर्ड बनानी है तो सीधे फंदे बुनने पड़ेंगे पट्टी के, आपको बटन पट्टी के। और जब थोड़ी लेंथ हो जाएगी तो उसके बाद आप बटन होल बना लीजिएगा। एक हमने बना लिया है यहाँ पे। अब ये 2 फंदे हैं ना, अगर पट्टी बनानी है, रेगलोन स्टिच आई कॉर्ड बनानी है तो ये 2 फंदे इनको ऐसे उतार लेना है उल्टी साइड पे, इनको बुनना नहीं है, ठीक है। अब सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो सीधी साइड पे फ्रेंड्स मैं ये पट्टी के फंदे बुन लेती हूँ, इनको बुन लेती हूँ, फिर यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ। चल पट्टी के फंदे भी बता देती हूँ। अब ये 2 फंदे हमने छोड़े थे तो इनको हम बुन लेंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइट रख के बुनेंगे। ये वाली पट्टी ना अच्छी आती है, साफ सुथरी आती है, इसमें खिंच भी नहीं पड़ती और देखने में भी सुंदर दिखती है, इसलिए मैं ये वाली पट्टी ही ज़्यादा करके बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ना ऐसे आएगी, देखिए इस तरह से। इसका अलग से वीडियो भी है फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए होगा तो अलग से वीडियो भी है इसका चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी हो गई थी, अभी 1 सिलाई उल्टी है ना, इधर से हमने सीधी सिलाई लगाई है एक। तो अब धागे को अपनी साइड को करेंगे। अब हमने ये जितने भी फंदे हैं ना हमारे बीच में, इनको हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनना है। रेगलोन स्टिच वाले फंदे सीधे बुने जाएंगे और जो फंदे बीच में हैं, जो बाजू के फंदे, बैक पार्ट के फंदे, फ्रंट पार्ट के फंदे, इनको आपने उल्टा उल्टा बुनना है अभी, क्योंकि आपने 2-2 सिलाइयाँ बनानी है ये, ठीक है। 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी। ये देखिए यहाँ पे अब गैप आना शुरू हो गया ना, जैसे हमने ये बनाया, जैसे मैंने आपको कलियां बनाना सिखाई, सेम उसी तरह से ये भी है। तो यहाँ पे देखिए अब ये 2 सिलाइयाँ सीधी, अब ये 2 उल्टी हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये यहाँ पे 1 सिलाई सीधी लगेगी, क्योंकि इधर एक सिलाई उल्टी बुनेंगे हम। तो इस तरह से अब ये मार्कर यहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और इसके नीचे से यहाँ पर से एक फंदा हम, ये वाला जो फंदा है ना,
इसको अब हम ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर सीधा बुन लेंगे। मार्कर को इधर को करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये फंदे आपने सीधे ही बुनने हैं, इनको आप कुछ नहीं करेंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ से फंदा उठाया, इसको सीधा बुन लिया, अब धागा अपनी साइड को किया, अब बाकी के फंदे उल्टे उल्टे। रेगलॉन स्टिच वाले जो फंदे हैं सीधी साइड से सीधे रहेंगे और उल्टी साइड पे उल्टे रहेंगे। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स बार बार नहीं बताते, बस एक ही बार बताते हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट आपकी हेल्प के लिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल रहे, आप इसमें उलझे ना। यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मार्कर को इधर ही रखेंगे और इसके जो फंदा है यहाँ पे इसको बढ़ा लेंगे। यहाँ से फंदे को इस तरह से उठाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और इसको बढ़ा लेंगे। अब मार्कर इधर कर दिया, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर मार्कर इधर को कर दिया, अब यहाँ से ये जो फंदा दिख रहा है इसको ऐसे उठाया और इसको हमने सीधा बुन दिया। धागा अपनी साइड को किया, अब सारे फंदे आगे उल्टे उल्टे अगले मार्कर तक। जैसे थोड़ा सा बन जाएगा समझ आने लग जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे वैसे आप भी बनाते जाइए तो आपको इजी रहेगा। देखिए इस तरीके से। अब जैसे थोड़ा सा बनेगा तो आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए 2 सिलाइयाँ सीधी हैं, फिर 2 उल्टी हैं। अब इसके बाद 2 सिलाइयाँ सीधी हो जाएंगी ऊपर। तो इस तरह से ही चलता जाएगा ये। अब अगले मार्कर तक मैं ऐसे बना लेती हूँ। अब देखिए आ गया यहाँ पे मार्कर, धागा पीछे करेंगे, इसके पैरों से ऐसे फंदा उठाएंगे ये वाला और इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो जाली भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जाली से भी फंदा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे किया और उसके बाद हमने इसको मार्कर को इधर कर दिया, 2 फंदे सीधे, फिर मार्कर को इधर को कर लिया। अब यहाँ से फंदा उठाया और यहाँ पे इसको भी बढ़ा लिया। ठीक है, 2 फंदे यहाँ पे हमारे बढ़ गए। अब आगे धागा अपनी साइड को करेंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे अगले मार्कर तक। आगे सिर्फ मार्कर जो है, इसके बाद एक बार रेगलॉन यहाँ पे आएगा ये वाला, तो इसमें भी हम ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आगे पट्टी के फंदे सीधे सीधे रहेंगे इस तरह से, क्योंकि उल्टी साइड ये सीधी साइड है तो सारे फंदे सीधे सीधे जाएंगे, ये भी बुने जाएंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ पे बुने थे। तो इन फंदों को जो मार्कर के बाद फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा इस बार बुनना है और मार्कर के बीच में जो फंदे हैं उनको सीधा सीधा बुनना है। अब धागा हम पीछे कर लेंगे, यहाँ से फंदे को उठा लेंगे, इस फंदे को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया और फिर मार्कर को इधर को किया, 2 फंदे सीधे बुन लिए इस तरह से। फिर मार्कर को इधर को किया, 1 फंदा इसके यहाँ से ये वाला उठा लिया और इसको आपने ऐसे करके यहाँ से बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी साइड को करके बाकी फंदे ऐसे उल्टे उल्टे। थोड़ी देर तक मार्कर जो हैं वो परेशान करते रहेंगे, पर बहुत ज़रूरी हैं। अगर मार्कर नहीं होगा तो फंदे इधर उधर हो जाते हैं, फिर उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो इसलिए थोड़ी देर तक इनको सह लें। ये देखिए, ये अब हम धागा पीछे कर लेंगे, मार्कर को इधर को कर देंगे, क्योंकि ये पट्टी के फंदे हैं, ये सीधे सीधे बुने जाएंगे। ये हर बार ही आपने सीधे बुनने हैं, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। अगर आप इस तरीके की पट्टी बना रहे हैं तो, अगर आप ऐसी पट्टी नहीं बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे आपको पसंद है, वैसे आप इजी लगता है वैसे आप कर लीजिए। जैसे आपको कंफर्टेबल हो ना, उस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ऐसे करके इस तरह से आएगा।
अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे सेम वैसा ही है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना यहाँ पे। अब ये पट्टी के 2 फंदे हैं, इनको नहीं बुनना, स्टार्टिंग वाले जो हैं, जो आई कॉर्ड बना रहे हैं अगर तो। उसके बाद 5 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। पट्टी के फंदे दोनों साइड से सीधे सीधे ही रहेंगे। मार्कर को इधर को किया। अब यहाँ पे देखिए 2 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधी हो चुकी हैं, ये देखिए। तो अब हम धागे को अपनी साइड को करेंगे और ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। इस बार पूरी सिलाई उल्टी उल्टी आएगी। जो रेगलोन के फंदे हैं वो तो उल्टे हैं ही हैं, 2-2 फंदे, पर बाकी फंदे भी हमारे ये उल्टे उल्टे हो जाएंगे इस तरह से। इस बार सारी सिलाई उल्टी उल्टी आएगी, पट्टी के फंदों को छोड़ के। पट्टी के फंदे सीधे रहेंगे और सीधी साइड से सारी सिलाई यहाँ पर सीधी सीधी आएगी। फंदे भी सीधे बढ़ाए जाएंगे और रेगलोन के तो सीधे ही रहेंगे इस तरह से। अब इस बार कुछ नहीं करना, आपने ऐसे ही बढ़ाना है। जब आप इधर को 2 सिलाइयाँ इधर को बना रहे होंगे ना उल्टी उल्टी, तब ये देखिए, तब ये ऐसे आएगा बीट्स की लाइनें। तो मैं ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे इसकी सीधी साइड पे। तो अब देखिए फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको, फिर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसे ही हमने बनाना है। तो अब सीधी साइड पे आई कॉर्ड जो है इसको हम बुन लेंगे इस तरह से। देखिए सीधे फंदे बुनेंगे पट्टी के, सीधी साइड पे सारे फंदे से सीधे सीधे बुनेंगे। मार्कर को इधर करेंगे। अब देखिए यहाँ अब 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हो चुकी हैं। तो अब हमने ये सारी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। यहाँ पे यही बीच बीच में ऐसे होता चला जाएगा। अब ये सारी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है। बीच में फंदे बढ़ाएंगे, बस बाकी सारे के सारे सीधे ही बुनेंगे। हमारे रेगलोन के फंदे जो हैं वो भी सीधे ही हैं, वो तो सारी उसमें सीधे ही रहेंगे। लेकिन ये डिज़ाइन हमारा जो चल रहा है ना, जैसे पहले देखिए ये 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे करके चलेगा। 2 लाइनें देखिए बीड्स की उल्टी की, ये 2 सिलाइयाँ सीधे की। तो इस तरफ भी ऐसा ही सेम आएगा। देखिए यहाँ पे 2 उल्टी, बीच में 2 सीधी। जो इधर सीधा है वो उल्टा हो जाएगा ऐसे करके, जो इधर उल्टा है वो इधर सीधा हो जाएगा। बस इतना सा ही फ़र्क है। तो मैं इस तरीके से अब ये बना लेती हूँ ना, आप भी बनाइए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितना लंबा हमने इसको बनाना है, कितने इंच मैंने इसको बनाया, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। इसका डिज़ाइन और कुछ नहीं है। देखिए फंदा यहाँ पे उठा के मैंने बढ़ा लिया। अब ये 2 फंदे सीधे हैं बीच में। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मार्कर के बीच में 2 ही फंदे होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपके फंदे इधर उधर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा स्वेटर। तो बीच में ये 2 फंदे बीच में ही रखें, उसके बाद फंदा बढ़ाएं आप। मार्कर इसीलिए लगा के रखें लास्ट तक, जब तक आपने ये फंदे बढ़ाने हैं तब तक। तो ऐसे देखिए फंदा बढ़ गया, बाकी फंदे सीधे सीधे इनको हम ऐसे बुन लेंगे। तो इसी तरह से ना मैं ये आगे बुन लेती हूँ सारा, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ कितनी हमने बनाई और ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे यही देखना है आपने कि जैसे दो ये सिलाइयाँ सीधी हैं, फिर 2 उल्टी, फिर 2 सीधी, फिर 2 उल्टी, बस इसी तरह से ध्यान रखिएगा। और रेगलोन के फंदे बीच में बढ़ाते रहिए, तो आपका ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैंने इसको इतना बना लिया है। मैं आपको इंची टेप से नाप के ये दिखा देती हूँ यहाँ पर। और इसमें मैंने सर्कुलर नीडल लगा ली थी, क्योंकि इसमें फंदे अब बहुत ज़्यादा हो जाने थे ना ऊपर, तो इसलिए यहाँ से देखिए ये इसका वैन है। ये हमने जो 8 सिलाइयाँ यहाँ पे बनाई थी, उसके बाद मैं इसको नाप रही हूँ। तो ये यहाँ पर 5 इंच है, ये देखिए 5 इंच मैंने इसको बाद बनाया, और इसके साथ आप लेंगे तो 5.5 इंच है। यहाँ पे देखिए 5.5 इंच, तो ये हमारा काफ़ी है हमारे बच्चे के हिसाब से, 2 और 3 साल के बच्चे तक का काफ़ी है। और ये इसकी कॉलर थी जो मैंने आपको पहले बता दी थी। तो अब फ्रेंड्स इसको आगे हमने कैसे बनाना है, और इसमें मैं ये बता देती हूँ कि इसके जो फंदे हैं ना, तो ये पट्टी के अलावा जो फंदे यहाँ पे आए हैं, ये है इसका फ्रंट पार्ट। यहाँ पर मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये इसका फ्रंट पार्ट है। ये देखिए फ्रंट पार्ट में यहाँ तक इसके फंदे जो हैं पट्टी के अलावा यहाँ तक जो मार्कर लगा है, इस तक यहाँ तक हैं 32, यहाँ तक 32 फंदे हैं, और 7 फंदे यहाँ पे पट्टी के हैं, तो 39 फंदे टोटल हो गए ये। और यहाँ पर बाजू के जो फंदे हैं ना, वो हैं 58, बाजू के फंदे 58।
एक मार्कर से यहाँ पर हम फंदे इस तरीके से गिनेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 फंदे लिए हैं ना, ये 2 फंदे हैं ना हमारे बीच में रेगलोन वाले, तो एक फंदा हम बाजू में लेंगे और एक फंदा बैक पार्ट में। तो इस तरीके से यहाँ से गिना जाएगा यहाँ तक। ये ऐसे मैंने गिने हैं इनको, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मार्कर के बीच में जो 2 फंदे हैं, एक फंदा हम इधर डालेंगे और एक फंदा इधर को डालेंगे, ऐसे इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको 58 फंदे जो हैं हमारी बाजू के हैं। और बैक पार्ट में जो फंदे हैं फ्रेंड्स, बैक पार्ट में हमारे पास हैं 70, टोटल 70 फंदे यहाँ पीछे हो चुके हैं। तो अब हमारे ये फंदे काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा फंदे हमने नहीं बनाने इसमें। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप और थोड़ा बना लीजिए, इसको 1 इंच के करीब और बना लीजिए। और इसमें फंदे जो हैं 1 या 1.5 इंच बना लीजिए, और तो फंदे ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके बच्चे के हिसाब से ये बड़ा बन जाएगा। तो ये जितना बच्चे का मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से ये काफ़ी हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि यहाँ से बनाते हुए जाना है इसको और यहाँ तक। उसके बाद इसमें हम दूसरी नीडल लगाएंगे नॉर्मल, जिनसे मैं पहले बना रही थी ना, जो सिंगल पॉइंटेड होती है वो वाली, वो उन पे फिर ये बाजू के फंदे अलग से ले लेंगे, क्योंकि इसकी मैंने फुल बाजू बनानी है। तो वो फंदे मैं इस पे ले लूँगी, पूरे बाजू के फंदे, बाकियों को इसी सिलाई पे छोड़ दूँगी। फिर बाजू कम बनाएंगे हम, बाजू भी हम इसी डिज़ाइन में बनाएंगे। आगे को मैं इसी डिज़ाइन में बनाऊँगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप भी बनाइए, नहीं तो आप प्लेन भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फंदा हमारा इधर को जाएगा और एक फंदा इधर को जाएगा, ऐसे करके ये वाला देखिए, इस साइड से ये ऐसे करके। तो बाजू पहले हम दूसरी सिलाई पे लेके इसको पहले कंप्लीट करेंगे बाजू को, फिर हम आगे जाएंगे। जब बाजू कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चले जाएंगे, फिर दूसरी बाजू बना लेंगे और फिर दूसरी बाजू बनने के बाद फिर आगे ये वाले फंदे भी ले लेंगे, इनको भी हम बनाएंगे। तो बाजू हमारी पहले बन जाएगी, उसके बाद हम बाकी को सारे को इकट्ठा कर देंगे। अगला फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम फिर इकट्ठा बनाएंगे। तो बाजू में पहले बनाती हूँ, फिर आपको बाद में बताती हूँ कि कितना हमने इसमें बनाया, कितना हमने आगे इसमें बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से हमने अभी बाजू, ये फ्रंट पार्ट के फंदे जो हैं इनको ऐसे बना लेना है इन्हीं सिलाइयों पे। फिर आगे जैसे ही बाजू के पास पहुँचेंगे ना, तब मार्कर हटाएंगे और बाजू के फंदे जो हैं उनको सिंगल पॉइंटेड दूसरी सिलाइयों पे हम ले लेंगे, जिन पे हम नॉर्मली बनाते हैं, जिन पे मैं पहले बना रही थी ना उन पे। और ये बाकी सारे फंदे जो हैं इनको हम यहीं छोड़ देंगे सर्कुलर नीडल पे ही। तो इस तरह से अब यहाँ तक मैं इनको बना लेती हूँ। तो ये देखिए हम यहाँ पे आगे अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने। तो हमारी ये हमारी ये वाली स्टिच थे, हमारे रेगुलर स्टिच जो थे, मार्कर हम हटा देंगे अब यहाँ से। और रेगुलर स्टिच जो है इनको भी हम नॉर्मल बुन लेंगे ऐसे करके। तो एक मैंने यहाँ पे बुन लिया, अब इसको हम इधर ही छोड़ेंगे और ये दूसरी सिलाई है, इसके ऊपर ये वाले फंदे ऐसे ले लेंगे इसी तरह से। अब फंदा नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी फंदे हैं, इसको भी हटा देंगे और बाकी फंदे ऐसे सीधे सीधे बुन लेंगे। और ये जो सिलाई है इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके खींच देंगे ताकि फंदे निकले ना, और इनको यहीं छोड़ देंगे। बाकी फंदे सारे आगे तक हम ऐसे ले लेंगे। तो इनको मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, बाजू के फंदों तक यहाँ तक, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे बाजू के फंदे जो है ना मैंने ये वाली सिलाई पे उतार लिए इस पे, और अब हम इनको ही बुनेंगे। सबसे पहले इनको बुनेंगे, बाकी फंदे जो हैं इनको यहीं छोड़ देंगे। और ये देखिए मैंने ये मार्कर से एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया, जिसको हम बैक पार्ट में यहाँ पे मिला लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा इधर रह गया इसके पास ये वाली सिलाई पे, और ये है हमारी बाजू के फंदे। तो यहाँ पे बाजू के फंदे हैं हमारे पास 58, और अगर आपको बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो थोड़ा सा और बनाइए, थोड़े फंदे और बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे बच्चे के हिसाब से जितना बड़ा मैं बना रही हूँ उस हिसाब से बिल्कुल सही है।
तो अब मैं इसको आगे बुनूंगी बाजू की लेंथ कंप्लीट होने तक। फिर आपको बताती हूँ कि बाजू को मैंने किस तरीके से बनाया और कितने फंदे इसमें आगे फ्रंट में रखे और किस तरह से इसको बनाया, कितनी इसकी लेंथ बनाई। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने बाजू जो है ना इसकी इतनी बना ली और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इंची टेप से नाप के भी बताती हूँ और ऐसे भी अंदाजे से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने इसको बनाया था। उसके बाद ना ये जो इसकी उल्टी उल्टी लाइनों वाली सिलाइयाँ हैं ना, जितनी भी ये वाली जो यहाँ बीड्स की आपको दिख रही हैं, इनको हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पे बनाई हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइनें हमने इसमें बनाई हैं। तो हर किसी में दो दो सिलाइयाँ हैं। यहाँ पे 2 उल्टी हैं, 2 सीधी हैं। इस तरीके से अगर आप सिलाइयाँ गिनोगे तो इसी तरह से आपकी ये रहेंगी। और ये देखिए, इंची टेप से नाप के ना हमने, ये इसका वैन है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद ना हम इसको नापेंगे तो यहाँ पे देखिए 11.5 इंच है। ये 11.5 इंच है। और जो आर्म होल तक हमने बनाई है उसके बाद आप लेंगे तो ये है 8 इंच से 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा। अब हमने ना इसके ऊपर यहाँ तक, इसके बाद हमने इसकी छोटी सी फ्रिल बनानी है आगे। और यहाँ तक मैंने धागा जो है वो यही वाला लगाया। उसके बाद मैंने धागा अपना दूसरा इसमें चेंज कर दिया, जो हमने कॉलर में यूज़ किया था वही वाला धागा है। तो यहाँ पर ना देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 6 लाइनें बनाने तक मैंने फंदे नहीं घटाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंदा घटाना शुरू किया था, एक इधर और एक इधर। इस तरीके से ही फिर एक लाइन बनाने के बाद फिर एक इधर फिर एक इधर, ऐसे करते करते ना फंदे यहाँ तक मैंने, अब 38 फंदे इसमें बचे हैं। 58 फंदे थे हमारे जब हम यहाँ से चले थे, ऊपर से यहाँ तक 58 फंदे थे। तो यहाँ पर हमारे पास रह गए हैं अब 38। आप 40 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास, मैं 9 नंबर की सिलाइयों पे बना रही हूँ तो थोड़ा ये लूज लूज ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 38 फंदे जो हैं इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ। आप चाहें, अगर आप 10 नंबर पे बना रहे हैं तो आप 40 फंदे ले लीजिएगा इस पे। तो अब हमने ना इसकी फ्रिल बनानी है। तो देखिए फ्रिल हमने किस तरीके से बनानी है। ये हमारी सीधी साइड है और ये जो फ्रिल हम बनाने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि फ्रिल बनाने से पहले आपकी उल्टी सिलाइयाँ होनी चाहिए। चाहे आप फ्रॉक की बनाएं, चाहे बाजू की, चाहे कहीं भी आप कुर्ती में नीचे बनाएं, बच्चे की कार्डिगन में नीचे बनाएं, तो उसमें भी ना पहले उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए मेरे पास 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पे हैं और 2 और 3 आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमने पहले फंदे को तो इस तरीके से स्लिप करना है, धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर सीधा फंदा बुनेंगे। अब इस फंदे को हम छोड़ेंगे नहीं, सीधा फंदा हमने बुन लिया। अब इस फंदे को हमने नहीं छोड़ना और इस फंदे के बैक लूप से इस तरीके से एक फंदा और बना लेना है, इस तरह से। तो 2 फंदे हो गए ना एक के। बस हमने सारे फंदों को ना इसी तरह से सीधा फंदा बुना, उसके बाद इसी की बैक साइड से हम फिर एक फंदा और बना लेंगे इस तरह से। तो एक फंदे में से हमने 2 फंदे बना लिए। ये देखिए, जाली डाल के नहीं बनाना, ऐसे ही बनाना है। सीधा फंदा बुना, अब इस फंदे को छोड़ना नहीं, इसके बैक साइड से भी हम एक फंदा इस तरीके से, इस तरह से बना लेंगे। तो एक फंदे के 2 फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से सारी सिलाइयाँ बुनते हुए ऐसे करते करते इस तरह से एक फंदे के 2 फंदे बनाते जाएंगे। ये देखिए, सीधा बुना, फिर एक और सीधा फंदा बैक लूप से बुन लिया, सीधी साइड से सीधा फंदा बुना, एक फंदा और बैक लूप से बुन लिया। इस तरह से ही हमने इनके सारे फंदों के डबल फंदे कर लेने हैं। अब ये देखिए, तो ये इस तरीके से मैं सारी सिलाई बनाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे फंदे जो है ना इसमें डबल बना लिए, जितने फंदे हैं सारे डबल बना लिए। अब हम सीधी साइड से इसको बना रहे हैं, तो इसको उल्टी साइड पे आके हमने अब उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी हैं। तो इसमें मैंने टोटल, जैसे अभी अब हम एक सिलाई गिनेंगे यहाँ पे, है ना। तो टोटल इसमें हमने 8 सिलाइयाँ अभी बुननी हैं। 8 सिलाइयाँ ऐसे बुननी है, सीधी और उल्टी, इस तरह से। इस तरह से ही हमने इनको बुनते जाना है।
उल्टा उल्टा, उल्टी साइड पे उल्टा और सीधी साइड पे सीधा। तो 1-1.5 इंच इनको बुनना है टोटल। इसको अब मैं ऐसे बुन लेती हूँ, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। बहुत सिंपल है ये, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी है उल्टी साइड से। तो इस तरह से ही बुनते हुए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसकी ये जितनी लेंथ हमने बनानी थी वो हमने बना ली। यहाँ पर आप ये वाली लाइनें भी गिन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ तक फंदे बढ़ाए ना इसके, उसके बाद जो ये उल्टी उल्टी लाइनें हैं आप इनको गिन लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एक सिलाई हम यहाँ पे बुनेंगे, ये टोटल हम 8 करेंगे। इसके बाद 8 लाइनें ये बुनेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 3 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सीधी साइड से हम सारे फंदे अब उल्टे उल्टे बुनेंगे। इस तरीके से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। ये देखिए इस तरह से। तो ये सारी सिलाई जो है ना उल्टी उल्टी बुनेंगे। अब देखिए सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी उल्टी हो गई। अब ऐसे ही उल्टी साइड से भी एक सिलाई उल्टी उल्टी करेंगे, फिर एक सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से। इस तरह से ही अब हम बना लेंगे 2-3 सिलाइयाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो लेंथ है ना वो कंप्लीट हो चुकी है और बाजू की लेंथ जो है वो भी ठीक हो गई है। मतलब अच्छी लेंथ हो गई है जितनी हमें चाहिए, थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि बच्चा 1-2 साल अच्छे से पहन लेगा। तो ये देखिए इसकी भी जो है ना ये 1.25 इंच के करीब है। अभी हम घटाई भी करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो 2 इंच के करीब ये आगे जो फ्रिल है वो हमारी आ जाएगी इसके आगे। तो अब हमने ना इसकी घटाई कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए घटाई करने के लिए ना हम सीधी साइड से, मैं यहाँ पे घटाई कर रही हूँ। इस तरह से फंदे को उठाएंगे एक को, और पिछले वाले फंदे को ऐसे 2 फंदे बना लिए ना, अब पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरीके से ही ना हमने अब इसको घटाई कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे ही हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया और लास्ट में जो एक फंदा है उसको भी ऐसे लॉक कर दिया और थोड़ा सा धागा यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि ये वाली जो थोड़ी सी वूल है ना दूसरे कलर की, इसकी स्टिचिंग हम इसी कलर से कर लेंगे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाजू, एक बाजू ऐसे बन गई। इसी तरह से ना हमने दूसरी बाजू भी यहाँ पे बना ली है। ये देखिए इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको बना रहे थे तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सबसे पहले ये वाली बाजू यहाँ पे बनाई थी। ये फ्रंट साइड से हम चलते हुए गए थे, फिर हमने ये बाजू यहाँ पे बनाई पूरी, ये वाली एक बाजू। फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पे धागा लगा के आगे बैक पार्ट को बुनते हुए यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हमने फिर ये वाली बाजू जो है इसको बनाया। यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना यहाँ से बुनना है इसको। अब फ्रंट पार्ट पे हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर बुनना है। जैसे हम इधर से बुनते हुए आ रहे हैं ऐसे ही हमने यहाँ पर बुनना है। फिर उल्टी सिलाई पे जब हम वापस जाएंगे तब उल्टी साइड पे, तब हम सारे उसको एक उसमें इकट्ठा कर लेंगे एक ही सिलाइयों पे। राउंड वाली इन्हीं सिलाइयों पे हमारा ये आ जाएगा। तो धागा मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इस तरह से ही हमने इसको आगे बनाते हुए चले जाना है। अब तो यहाँ से ही देखिए हमने स्टार्ट करना है। तो ये अब उल्टी सिलाई यहाँ पे आ रही है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, उल्टा यहाँ पे बुनेंगे, मार्कर को हटा लेंगे। ये एक वो फंदा था जो 2 हमारे रेगलोन के फंदे थे, एक हमने बाजू में ले लिया और एक इसमें छोड़ दिया। तो इस तरह से ही अब हमने इनको उल्टा उल्टा बुनना है और आगे तक ऐसे बुनते हुए जाना है। तो ये मैं आगे तक बुन लेती हूँ, बटन पट्टी तक, यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक इसको बुन लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको एक बार और जब इसको जॉइंट करेंगे वापसी में तो बताऊंगी, और फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि हमने इसको कितना बुनना है, इसकी बुनाई नीचे तक हम कितनी करेंगे। तो इस तरह से ही हम इनको बुनते हुए चले जाएंगे आगे तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम इसके पास ना ये जॉइंट के पास एक तो मैं यहाँ पे मार्कर रखूँगी, एक मार्कर यहाँ पे मैं रखूँगी, क्योंकि बाद में सारे फंदे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने नीचे जब इसकी फ्रिल जोड़नी है, नीचे वाला घेरा जोड़ना है ना, तो हमें इसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो मैं एक मार्कर यहाँ पे रख रही हूँ। और अब देखिए यहाँ पर इनको हमने जॉइंट कर देना है यहाँ से। तो ये जॉइंट वाले पोर्शन के पास आ गए हैं। फ्रंट पार्ट हमने एक बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये सारी सिलाई अभी हमारी सीधी सीधी चली हुई है, क्योंकि एक सीधी सिलाई हमारी यहाँ पे हमने एक लगा ली थी पहले,
एक सीधी सिलाई लगते हुए आई है, तो अब ये दूसरी सिलाई जो है सीधी सीधी ही चलेगी। तो इस तरह से ही हमने इनको जोड़ना है। यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाना और ना ही कोई फंदा घटाना है। तो एक तो ये बाद में हमें ये मार्कर मैं इसलिए रख रही हूँ, आप भी रख लीजिएगा अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो। इस मार्कर को हमने यहाँ पे रखना है ताकि हमें आगे के फंदे पीछे के फंदे जो हैं वो इसका अंदाज़ा रहे। इसके थोड़ी हेल्प हो जाएगी बाद में, क्योंकि इसका घेरा हमने अलग से बनाया हुआ है ना नीचे, तो उसको जॉइंट करने में इसकी अच्छे से हेल्प हो जाएगी। इस करके इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ऐसे ही मैं अब सीधा सीधा बुनते हुए ना जब अगले जॉइंट के पास जाऊँगी यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ। और इसी तरह से हमने इसको जॉइंट करना है, कुछ और करना नहीं है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। सिंपल तरीके से इसको जॉइंट कर लेना है, बस ऐसे ही बुनते बुनते आपने जोड़ लेना है वहाँ पर। तो जैसे जैसे इनकी बुनाई होती चली जाएगी अपने आप ये इकट्ठा होता चला जाएगा। और इसमें हमने फ्रंट पे जो काज बना रहे हैं ना बटन होल, उनका आप ध्यान रखिएगा, कितनी दूरी पे आप बना रहे हैं तो उनको याद से बनाते रहिए, ठीक है। तो इसको मैं आगे तक ऐसे बुन लेती हूँ और फिर आगे आपको एक बार ये बता दूँगी कि इसको हमने नीचे तक कितना बुनना है। एक बार जॉइंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ बता देते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आगे हम अब दूसरे फ्रंट पार्ट के पास आ गए, तो यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया। अब इसको भी हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे क्योंकि हमारी सीधी सिलाई चली हुई है। तो इनको भी यहाँ थोड़ा सा आप टाइट करके ले लीजिएगा, लूज़ नहीं छोड़ना है। और इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे आगे पट्टी तक, इस तरीके से ही बुनते हुए चले जाएंगे। तो पट्टी के पास भी मैंने एक मार्कर लगाया हुआ है क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं ना सारी, तो जो हमारी पट्टी है उसके बीच में मैंने कोई ऐसा नहीं बनाया, सीधा कोई फंदा नहीं रखा है, इसलिए मार्कर को ही रखूँगी थोड़ी दूरी तक, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मेरी पट्टी के पास जो है ना वो सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं दोनों साइड से, तो कोई गलती ना हो। इस करके हमने मार्कर को यहाँ भी रखा हुआ है। दोनों इतने जो हमारे 7 फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे दोनों साइड से, क्योंकि ये तो कभी जो डिज़ाइन आ रहा है ना हमारा, जो कभी उल्टा आ रहा है कभी सीधा आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मार्कर को यहाँ रखा हुआ मैंने, ताकि मेरे लिए इजी रहे और मुझे बाद में ये उधेड़ना ना पड़े। आपको भी अगर ऐसा कुछ हो तो एक मार्कर लगा लीजिएगा निशान, ताकि कंफ्यूजन ना हो बस। क्योंकि अभी तो देखिए सीधी सिलाई है तो सीधी सीधी ही जाएगी, बट नेक्स्ट उस पे जो है ना ये उल्टी सिलाई हो जाएगी, तो फिर सीधी और उल्टी का रहेगा ध्यान मार्कर से। तो यहाँ पे ये पट्टी के फंदे, तो इस तरह से हमारा ना ये सारा जो है जॉइंट हो गया एक सिलाई पे। ये देखिए एक सिलाई पे हमारा ये आ गया इस तरीके से। तो अब हम इसको यहाँ से बुनना शुरू कर देंगे सीधी साइड से। यहाँ पे देखिए पट्टी के फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे दोनों साइड से, क्योंकि इसमें बना रहे हैं आई कॉर्ड। तो आई कॉर्ड बनाने के लिए पट्टी के फंदे जो हैं वो दोनों साइड से सीधे सीधे ही बुने जाते हैं। देखिए अब मार्कर को इधर कर लेंगे, अब ये भी इधर से सीधी सिलाई जाएगी क्योंकि उल्टी उल्टी 2 सिलाइयाँ जो है हमारी हो चुकी हैं। तो ऐसे ही बस अब सारा बुनते हुए चले जाएंगे ना। और फ्रेंड्स इसको ना हमने कम से कम जो है ना यहाँ से 3 इंच या 4 इंच ऐसे बुनना है, और उतनी दूरी तक हमने इसको बुनना है, क्योंकि योक पार्ट तो ये बन गया। उसके बाद अब थोड़ा सा कमर तक इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे की फ्रिल जो है उसको ज्वाइंट करेंगे। तो मैं इसको बुन लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको बाद में बता दूँगी कि कितना हमने इसको बनाया, ताकि आपके लिए भी ईजी रहे। तो इस करके इसको अब ऐसे बुन लेते हैं उल्टा और सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इंची टेप से नाप के हमने इसको कितना बनाया। यहाँ से यहाँ तक देखिए, और यहाँ से यहाँ तक आप ये लाइनें भी गिन सकते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ये बीड्स वाली जो लाइनें बनाई, ये 14 सिलाइयाँ ये है और 14 दूसरी ने, टोटल 28 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक ये 4 इंच हमने इसको बना लिया। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो इसको आप थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, ठीक है। तो अब हमने ना इसके बाद जो हमने नीचे घेरा बना के रखा था ना, जो मैंने आपको पहले दिखाया स्टार्टिंग में, उसको अब हमने यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो उसको मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से हमने इसको
जॉइंट करना है। तो ये हमने देखिए इस तरह से इसको इतना ऐसे बना के, और उसके बाद जो मार्कर लगा के रखे थे ना, वो मार्कर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं अभी भी। तो अब इन मार्कर का यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके यहाँ से यहाँ तक ये बैक पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 फ्रंट पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें अब हमने जो ज्वाइंट करना है ना, जो हमारा घेर है वो है एक सिंगल पीस में, अलग अलग नहीं है। तो सिंगल पीस को हमने किस तरीके से ज्वाइंट करना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगल पीस में जो है ये हमारा घेर है फ्रॉक का। तो इसमें ना मैंने ये नीचे की साइड रखे हैं। देखिए आप लीफ यहाँ पे गिन लेंगे तो 1 2 3 4 और 5 लीफ जो हैं हमने नीचे की साइड को करी हैं, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 लीफ जो हैं ये ऊपर की तरफ को करी हैं, जो हमने ज्वाइंट करना है। तो 5 लीफ नीचे को, 4 लीफ ऊपर को, पूरी 4 लीफ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये थोड़ा हिस्सा दूसरी लीफ का है नीचे वाली का, और इधर भी थोड़ा हिस्सा यहाँ पर है। तो ये अब हमने यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, एक बराबर इसको रख के ये 2 लीफ जो है ना हमने बैक पार्ट पे लेनी है। यहाँ पे ये 2 लीफ, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 और ये 2 लीफ पूरी हैं। ये आधी लीफ इधर को जा रही है, तो इसकी पूरी लीफ बीच को है। 3 लीफ जो है ये नीचे की हिस्से में आनी चाहिए। 3 लीफ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ऐसे करके आएगा, ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैंने 2 ये कुछ सिलाइयाँ जो है ना इस तरीके से बनाई हैं, यानी 2 4 यहाँ 5 सिलाइयाँ जो है इस तरह से बना ली हैं अलग से, ये वाली। तो इसमें ये देखिए ये सीधी साइड में रख रही हूँ, जो यहाँ पे सीधी सिलाइयाँ हैं इसको मैं सीधी साइड पे रख रही हूँ। आपको जो पसंद साइड अच्छी लगती है ना उसको आप रख लीजिएगा। और यहाँ पे मार्कर लगा लिया है। इसके बाद एक पूरी लीफ है और थोड़ी सी यहाँ पे आधी लीफ है यहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ पे मार्कर लगा लिया है। सेम इस साइड भी ऐसा ही है। एक लीफ जो है ये पूरी है, ये देखिए एक लीफ पूरी है और थोड़ी सी यहाँ पे आधी बनी हुई है, जो आधी नहीं मतलब थोड़ी सी कुछ सेंटीमीटर यहाँ पे दूसरी लीफ का हिस्सा है। तो इसको हमने यहाँ पर रखा है देखिए। और अब हमने ना इसको इसी तरह से यहाँ से फंदे उठाने हैं। ये सर्कुलर नीडल पे ही मैं फंदे उठा लूँगी यहाँ से, और जो उल्टी साइड है उल्टी साइड को हम फंदे उठाएंगे। जैसे हमारी ये वाली उल्टी साइड में रख रही हूँ इस पे, ये देखिए ये उल्टी साइड रख रही हूँ जहाँ पे ये इस तरह से है, और सीधी साइड को मैं ले रही हूँ ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये सीधी सिलाइयाँ हैं ज्वाइंट पे यहाँ पर। अगर आपको उल्टी वाला अच्छा लगता है तो आप ये साइड भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम उठाएंगे 39 फंदे या 38, मैं अभी काउंट कर लेती हूँ, 39 है शायद। यहाँ तक ये फंदे ये उठाऊंगी टोटल। फिर उसके बाद जितने हमारी बैक पार्ट में फंदे हैं उतने हम यहाँ पे उठाएंगे। इस मार्कर से लेके और इस मार्कर तक बैक पार्ट के फंदे हैं, मार्कर रखेंगे साथ में ही। और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर फ्रंट के वही 38 या 39 फंदे, मैं अभी काउंट कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ। आपको जितने भी आपके पास फंदे हो, ये अंदाज़ा है। अगर आप बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो इस तरीके से रखिएगा कि ये यहाँ पर उतने फंदे, आगे के हिस्से में जितने फंदे हैं उतने आप उठाइए यहाँ पे, और जितने बैक पार्ट में हैं उतने उठाइए यहाँ पर, और फिर उसको हम बाद में ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ, मार्कर को यहीं रखूँगी साथ में ही। सर्कुलर नीडल हम ले लेंगे और यही वाली ऊन में इसमें से उठा लूँगी, और ये वाली नीडल पे यहाँ से फंदे उठा लेंगे हम। तो ये सीधी साइड है, तो यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे इस तरह से, जैसे हम गले के फंदे उठाते हैं या कोई भी फंदे पट्टी बनाने के लिए फंदे उठाते हैं, उसी तरह से हम इसमें फंदे जो हैं ऐसे उठा लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हैं हमारे 39 फंदे, टोटल 39 हैं पट्टी के समेत। जितने पट्टी में फंदे हैं ना वो उसके साथ 39। तो 39 हमने यहाँ से यहाँ तक 39 फंदे जो हैं वो उठा लेने हैं। और उसके बाद बैक पार्ट पे हैं हमारे 70 फंदे। बैक पार्ट पे 70 फंदे हैं, तो बैक पार्ट पे हमने टोटल 70 फंदे यहाँ से उठा लेने हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसे करके फंदे आप उठाते जाएं। हर फंदे के ऊपर से हमने फंदा उठा लेना है। जो भी हमने यहाँ पे फंदे बनाए हैं ना वो साफ साफ दिख भी रहे हैं, ठीक है, इस तरह से।
इस तरीके से आप फंदे उठाएं, जैसे गले का उठाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मैंने उठा लिए 39 फंदे, 39 फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक उठा लिए। अब ये जो मार्कर है ना, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगी, यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगा लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ से लेके इस मार्कर तक 70 फंदे यहाँ से यहाँ तक मैं उठाऊँगी, 70 स्टिचेस यहाँ से यहाँ तक उठाऊँगी। ठीक है, तो उसके बाद भी मार्कर यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि मार्कर से हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमने कहाँ से कहाँ तक कितने फंदे लिए, ताकि हमारे जो हमने ऊपर के योक पार्ट के साथ इसको ज्वाइंट करना है ना, तो वो हमारा गड़बड़ ना हो, बिल्कुल सही तरीके से आए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मैंने 70 फंदे इसमें उठा लिए। इसमें फ्रेंड्स काउंट करना बड़ा इजी हो जाता है ना, ऐसे इकट्ठा आपने मार्कर लगा लिया हो तो मार्कर के साथ ही बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 70 फंदे जो हैं उठा लिए। तो अब हमने क्या करना है, ये मार्कर को भी हम यहाँ रखेंगे और इसके आगे अब यहाँ से यहाँ तक 39 स्टिच जो हैं इनको भी उठा लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने उठा लिए 39 फंदे। तो अब ना जितने फंदे हमारे योक पार्ट में हैं उतने ही फंदे हमने यहाँ पर इसमें बना लिए पूरे। अब हमने इसको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए देखिए किस तरीके से करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए फ्रेंड्स देखिए, इसकी सीधी साइड ये है, सीधी साइड, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए इसकी सीधी साइड, जो हमारा ये वाला है ऊपर का योक पार्ट, इसकी सीधी साइड। तो इसकी सीधी साइड जो है ना, वो है ये वाली। तो ये सीधी साइड और ये सीधी साइड ऐसे आपस में सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे, इस तरीके से। और यहाँ से अब जैसे हम आर्म या शोल्डर के फंदों को, बाजू के शोल्डर के फंदों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं ना, सेम उस तरीके से ही हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और इनको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। इसका मार्कर यहाँ पे आएगा, तो ऐसे ही इसको आगे लेके इस तरह से यहाँ से जैसे हम शोल्डर के फंदों को करते हैं ना ज्वाइंट, उसी तरीके से हम इनको भी ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर। तो मैं ये वाला जो है इसको कट कर रही हूँ और इसमें ब्लू धागे से ही इसको यहाँ पर जोड़ रही हूँ। इसके लिए हमें एक सिलाई और चाहिए, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे और एक फंदा इधर से उठाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे बिल्कुल शोल्डर के फंदों को हम करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ से एक फंदा इधर से और एक फंदा दूसरी, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा ऐसे उठा के इनका दो का एक कर लेंगे और इनको हम इस तरीके से ड्रॉप करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ड्रॉप हो गया। अब ये धागों को ना मैं एक बार यहाँ पे नोट लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना। तो देखिए इस तरह से ना एक फंदा मैंने और बना लिया। अब इन दो का हम एक कर देंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट भी हो जाएगा और सारे फंदों की कटाई भी हो जाएगा। फिर से एक फंदा इधर से उधर से लेंगे और इनको हम इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर फिर से हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इसी तरह से ना हम इनको बनाते हुए चले जाएंगे एंड तक जितने। तो यहाँ पे ऐसे बनता हुआ आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ज्वाइंट भी इधर से हो गया। तो मैं इसी तरह से ना इसको कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ जब ये ज्वाइंट हो जाएगा कि उसके बाद हमने क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं ना। तो ये 4 फंदे इस पे हैं और 4 फंदे ही इस पे हैं। तो इसी तरह से इनको भी बनाते हुए जाना है। लास्ट में मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि मैडम पूरे नहीं हुए या पूरे फंदे नहीं आए, तो इस करके मैं ये आपको इस तरह से दिखा रही हूँ ताकि देखिए एंड तक हमने जिस तरीके से हमने काउंटिंग की थी उसी तरह से हमने इसको बंद भी किया और हमारा अंदाज़ा बिल्कुल अच्छे से आया है। अभी लास्ट में ये वाला और ये वाला। अब ये 2 बच गए ना, तो अब इन 2 का भी हम यहाँ पर एक कर।
और ये देखिए यहाँ पे तो जो बॉल है उसको उसके अंदर से इसको ऐसे निकाल दूंगी। और ये जो हमने यहाँ पे धागा, ये फंदा जो है, इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया ना यहाँ पर। और ये धागा हम बाद में क्रोशे के साथ अच्छी तरह से इसको अंदर बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये बन के आया है हमारा ये। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारा ये जॉइंट हो गया। ये देखिए इसके बिल्कुल सामने और ये इसके बिल्कुल सामने, ये देखिए यहाँ पर। तो ये 2 ऊपर आई हैं और 3 ये नीचे आई हैं। ये देखिए 3 नीचे आई हैं। तो इसका घेरा जो है इस तरीके से खुला आएगा, है ना। और एक एक जो है वो फ्रंट पे आई है दोनों साइड, एक इधर को और एक इधर को। तो इसको अब हम ऐसे करके भी देख लेते हैं। अब इसकी फिनिशिंग थोड़ी बाकी रहेगी। इसमें हम लगा लेंगे बटन, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक 4 बटन मैंने इसमें लगाने हैं। नीचे से मैं इसको ओपन ही रखूँगी यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आई है ये फ्रॉक बन के, इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ पे बटन लगा लेंगे और इसको ना मैं यहाँ पर, यहाँ से लेके नीचे भी यहाँ पर ये वाले धागे से इसको क्रोशिया से थोड़ा बनाऊंगी, छोटी छोटी लेस बना दूंगी इसमें क्रोशिया से। इसमें इस तरह से आप कॉलर में भी बना सकते हैं, लेकिन देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ बनाती हूँ। फिर बनाने के बाद ना फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। आप इसको बिना बाजुओं का भी बना सकते हैं। इसका फ्रेंड्स जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। जो इसकी लेंथ है ना वो यहाँ पर हमारे पास आई है, बन के तैयार जो हुआ है। ये वैन है, अगर वैन के साथ हम यहाँ से लेंगे तो 18 इंच है हमारा ये लेंथ इसकी। और अगर वैन से नीचे लेते हैं तो यहाँ पर है ये 17 इंच, यानी 17 इंच। तो इस तरह से है। और इसकी जो बाजू है इसका मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये भी यहीं से ले रहे हैं हम। ये है, ये 12.5 13 इंच के करीब करीब है ये बाजू। 13 इंच है यहाँ से, ठीक है। और इसकी चेस्ट जो है वो भी अच्छे से लूज लूज है, फ्लपी फ्लपी स्वेटर बना है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा स्वेटर, सॉफ्ट सॉफ्ट बना हुआ। ये देखिए 12 इंच है। तो ये बिल्कुल ना ऐसे बहुत सॉफ्ट है और बच्चे को पहना के भी उसको अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे क्रोशिया लिया है, 3 mm का क्रोशिया है फ्रेंड्स। और ये धागा मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो इसको ना हमने ऊपर नहीं बनाना, जो पट्टी है उस पे नहीं बनाना, हम नीचे ही बनाएंगे। जो नीचे का हिस्सा है उस पे ही हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और 3 चेन ऐसे बना लेंगे। फिर यहीं पे ही दोबारा डालेंगे और यहाँ से हम 3 बार इसको निकालेंगे। 1 बार, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर। ये लिया हमने और ये 3 बार डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है आगे बढ़ने के लिए। तो धागे हैं उनको अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। तो थोड़ी सी दूरी पे चल के ऐसे इस तरह से करेंगे हम इसको। और ये सिंगल क्रोशिया हमारा बन गया इस पे। फिर हम इसको दोबारा से 3 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो जिन फ्रेंड्स को आता है उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दें फ्रेंड्स वीडियो। जिनको नहीं आता वो देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा ऐसे दिखेगा यहाँ पे, देखिए चेंज, ये लेस जैसा दिखेगा ना। तो इस तरीके से ही मैं सारा बना लेती हूँ, फिर फाइनली लुक आपको दूंगी। तो
फ्रेंड्स देखिए हमारी स्वेटर जो है ना, ये कार्डिगन बच्चे का ये तैयार हो गया। आप इसको कोट भी बोल सकते हैं, फ्रॉक भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ये रेडी हो गया। मैंने इसमें बटन लगा दिए और ये देखिए जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था ना, जो मैं आपको बताया कि मैं क्रोशिया का आपके साथ ये बनाना दिखाया था, वो इस तरीके से मैंने इसमें लगाया। इसके आगे पीछे इस तरह से लगा दिया है और ऊपर कॉलर पे भी मैंने इसको लगा दिया और बटन लगाए हैं। और फ्रेंड्स ये इसमें एक बेल्ट बनाई है। बेल्ट जो है ना, इसमें अलग से मैंने ये बनाई। ये मैंने 12 फंदे लेके बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों साइड से बनाई हैं और इसमें दोनों साइड पे आई कॉर्ड बना दी है ताकि बेल्ट की जो शेप है वो अच्छे से आए, एकदम बराबर इसमें आए। तो ये मैंने इस तरह से बनाई। ऊपर ये आपकी इच्छा है, आपको लगानी है तो लगा दीजिए, नहीं है तो ना लगाइए। और इसमें यहाँ पर देखिए बटन, 4 बटन मैंने नीचे लगा दिए हैं और ऊपर एक बेल्ट पे भी लगा दिया है, ताकि अगर इस बेल्ट का बटन लगाना है तो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो भी ये, क्योंकि ये तो बिल्कुल शो के लिए ही है ऊपर से। और बीच में स्वेटर में भी बटन लगा दिया है ताकि बटन बच्चे को यहाँ से भी पूरा अच्छे से रहे, ये ऐसे खुली ना रहे आगे से। तो यहाँ तक मैंने इसमें 4 बटन जो है वो इस तरह से लगा दिए हैं। और कॉलर पे भी यहाँ पे क्रोशिया कर दिया है ऊपर से, आगे पीछे दोनों साइड देखिए इस तरह से मैचिंग सा बना दिया इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कैसी लगी मुझे ये बताना फ्रेंड्स। और बेल्ट जो है ना, इसको मैंने इसी के नाप का ऐसे बना दिया है और इसमें एक साइड पे काज कर दिया है और एक साइड पे ऐसे बटन लगा के इसको बंद कर दिया है। और दो इसमें यहाँ पर लूप बना दिए हैं, जो कि मैंने अलग से जैसे डोरी बनाते हैं उस तरह से बनाए हैं मैंने ये, और इनको यहाँ पे सिल दिया है 2 किनारों पे। आप चाहें तो एक एक लूप यहाँ पे बना सकते हैं और एक बैक साइड पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ही बनाया है। देखिए एक यहाँ पे बनाया है और एक इधर को बनाया है, पीछे कोई लूप नहीं बनाया। तो इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको दे देती हूँ। और फ्रेंड्स इसमें जो बूल लगी है ना, वो लगी है 278, यानी 278 ग्राम बूल इसमें लगी हुई है टोटल। तो अगर आप इससे छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी में कम लगेगी। ये देखिए ये 18 इंच बन के तैयार हुई है और काफ़ी अच्छे से लॉन्ग फ्रॉक है। इसमें ये आप 3 साल से ज़्यादा बच्चे तक भी इसको पहना सकते हैं और अच्छे से स्ट्रेचेबल है। तो ये है, और इसकी जो बेल्ट है इसका आप डबल नाप यहाँ पे ले सकते हैं। ये 22 इंच इसकी लेंथ मैंने रखी है, बेल्ट की लंबाई 22 इंच है और अगर ऐसे देखेंगे आप तो 2 इंच के करीब है ये। और इसमें 12 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, आप चाहें तो कम पे भी ले सकते हैं। और 8 नंबर सिलाइयों पे मैंने इसको बनाया और ये दोनों साइड पे ये दोनों साइड से सीधी सीधी बना के ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आई हैं और दोनों तरफ यहाँ पे आई कॉर्ड बनाई है जैसे इसमें बनाया है। मैंने ये आपको बताया है कि हमने कैसे बनाना है, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी ये दोनों साइड पे बना दिया ताकि अच्छे से यहाँ पे सफाई से आए। तो इस तरीके से है। और ये बाजू देखिए, बाजू तो मैंने पहले भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है सारा, बाकी इसकी लेंथ मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ यहाँ से है 14 इंच, 14 इंच की इसकी लेंथ है। और चेस्ट जो है इसकी यहाँ पर आई है हमारे पास 11.5 इंच, 11.5 इंच इसकी चेस्ट है। और ये बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखती है, ये देखिए। बैक साइड से ऐसे दिख रही है ये। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और ये देखिए इस तरह से लग रही है ना, बहुत सुंदर। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और छोटे बच्चे का बनाना है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे 50 फंदे लिए हैं, आप यहाँ पर 40 फंदे लीजिएगा। ये अगर इससे छोटे बच्चे का बनाना है, जैसे 2 साल से कम बच्चे का बनाना है या 2 साल तक का ही रहे, तो इसमें 40 फंदे आप रखिए। इसमें मैंने 50 फंदे आपको बताए थे, तो इसमें 40 फंदे रखिए। और बेल्ट जो है वो 8 या 10 फंदों की आप बनाइए और यहाँ पर 40 फंदे रखिए इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बहुत अच्छे से बन के आ जाएगा। और 2 साल तक के बच्चे का ना और भी बहुत सारे सेट है मेरे चैनल पे, तो उनको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।
तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नए प्रोजेक्ट में जल्दी ही। आप इसको बनाना और मुझे ज़रूर बताना, और इसके बारे में अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। जितना मुझे समझ आया होगा उतना मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं एक और प्रोजेक्ट में जल्दी ही। थैंक यू।